नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फर्स्ट चैनल पर। मैं संजय मालवी लेकर आया हूँ आज वीकली रिवीजन। आज हम जानेंगे 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर अपने परमाणु संस्थानों पर साइबर हमले के आरोप लगाए। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के कुल सोने के भंडारों का 4% सोना, माफ कीजिएगा सेना नहीं है, सोना है, नकली निकला है। 4% सोना जो है वहाँ का नकली निकला है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया। तुर्की सरकार ने प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का फैसला लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि तुर्की सरकार ने जो क्या किया है, जो वहाँ का हागिया सोफिया संग्रहालय जो है उसको मस्जिद में बदलने का फैसला लिया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2030 के दशक में वैश्विक ई कचरा 38% तक बढ़ेगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ई कचरा क्या होता है, इसमें डिटेल्स में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी ने पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी शुरू किया। श्रेया ठकराल को डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स 2020 के लिए नामित किया गया। भारतीय सरकार ने स्वच्छ सर्वे 2021 के तहत नए पुरस्कार प्रेरक दौर सम्मान की घोषणा की। कृतिका पांडे की लघु कथा पुस्तक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। हाल ही में चीन में बुबोनिक प्लेगू नाम की नई बीमारी सामने आई। दुनिया का गुमशुदा 8वां महाद्वीप जीलैंडिया खबरों में रहा, जो कहां है, न्यूजीलैंड के पास है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को भारतीय सीमा विवाद से अवगत कराया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। भारतीय तेल निगम ने DGQA से सेना के लिए शीतकालीन डीजल के उपयोग की मंजूरी मांगी। भारत ने अफगानिस्तान के शिक्षा क्षेत्र में उत्थान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जीन कास्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन वृक्षासन 2020 जारी किया। 7 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 2020 का विषय जलवायु कार्यवाही के लिए सहकारिता रहा। अमेरिका में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने वाले विदेशी नागरिकों को वापस स्वदेश जाना होगा। इजराइल ने ईरान पर नजर रखने के लिए खुफिया उपग्रह ओपेक 16 लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। याद रखिए किसने किया है, इजराइल ने किया है। इतेजी श्रीनिवास को भारत की नवगठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 117वां रहा है। देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया जाएगा। विश्व बैंक भारत में MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की उन्नति में सहयोग करेगा। कौन करेगा? विश्व बैंक करेगा। भारत के पेमेंट बैंक ATM ने जनरल इंश्योरेंस फॉर्म रहेजा QB का अधिग्रहण किया। किसने किया है? रहेजा QB ने। किसका अधिग्रहण किया है? तो वो है पेटीएम का। हिमाचल प्रदेश प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य बना है जिसके हर घर में LPG गैस कनेक्शन उसने प्रदान किया है।
महाराष्ट्र राज्य ने नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं के लिए पोर्टल महाजॉब्स लॉन्च किया। हाल ही में फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत सहित अपने सभी सहयोगियों को रूस के साथ लेन देन को रोकने के लिए कहा। हाल ही में इसरो के मार्स ऑर्बिट ने फोबोस चंद्रमा की तस्वीरें ली है। केंद्र सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी। जर्मनी ने 2038 तक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया। मानवाधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का आकलन करने के लिए NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा KS रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जूनोटिक डिसीज पर रिपोर्ट जारी की। हमने जाना था कि जूनोटिक डिसीज क्या होती है, वे डिसीज जो जानवरों से इंसान में फैलती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी की जयंती पर किसान दिवस रायतु दिनोत्सवम मनाया। भारत की सबसे बड़ी तितली, जिसका नाम है गोल्डन वर्डविंग, हाल ही में हिमालय क्षेत्रों में पाई गई। कर्नाटक राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल AIBA वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहे। दोस्तों अभी तक हमने 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का सारा पढ़ लिया है, सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही। चलिए 10 तारीख के देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने सैनिकों को निवासी मोबाइल एप्लीकेशन हटाने का आदेश दिए। इन एप्लीकेशन के अंदर मैंने जाना था कि PUBG और टिकटॉक और बहुत सारी एप्लीकेशन थी जिनको हटाया गया। इसके अंदर कैंप स्कैनर भी था। हाल ही में नेपाल ने भारतीय निजी समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाई। किसने रोक लगाई है? नेपाल ने। हाल ही में सुंदरवन जंगलों में देवी बॉनबिबी खबरों में रही। हमने जाना था कि बॉनबिबी क्या है और वहाँ की जो प्रचलित कथा है या वहाँ के लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं वो सब हमने इसमें जाना था। USA ने सभी F1 और M1 वीजा धारक विद्यार्थियों को देश छोड़ने के लिए कहा। हाल ही में WHO ने श्रीलंका व मालदीव को रूबेला और मीजल्स बीमारी से मुक्त घोषित किया। किस किस को किया है? श्रीलंका और मालदीव को किस बीमारी से? रूबेला और मीजल्स बीमारी से मुक्त घोषित किया। ओडिशा राज्य सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य पहला राज्य बना है जो स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। किसके लिए? सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए। केंद्र सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए किफायती किराया आवास योजना शुरू की। हरियाणा राज्य सरकार ने समाधान से विकास योजना शुरू की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि रद्द की। हमने जाना था कि प्रत्यर्पण संधि क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला। इसरो अगस्त 2020 में ब्राजील के अमेजोनिया एक उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। मंगोलियाई तंजूर, जो कि एक पांडुलिपि है, बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है, जिसे भारत सरकार ट्रांसलेट कर रही है। अब हमने जाना था कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, कि वो लिखावट जो दीवारों पे या वो अभिलेख जिसमें कुछ लिपि लिखी हुई है वो 75 साल पुरानी है, तो उसको पांडुलिपि कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया।
इसमें हमने जाना था कि ये जो परियोजना है वो कितने मेगावाट का उत्पादन करेगी। जैसे 750 मेगावाट का उत्पादन करेगी जो कि रीवा में है, और ये 1500 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। और सहयोगी जो है वो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है। भारत ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। अम्नोगोन फूलीवली की मृत्यु हुई। वह आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, और आइवरी कोस्ट जहां पर कोकोआ का उत्पादन ज्यादा होता है। चीन ने एपीस्टार 6D उपग्रह लॉन्च किया। इसकी सहायता से लॉन्ग मार्च 3B की सहायता से किया है। और राजस्थान ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर सप्ताह अभियान शुरू किया। दोस्तों, अब हमने जाना कि हम 6 तारीख से बीच के जो भी 11 तारीख तक पढ़ा था वो सारा हम पेश कर चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मैंने इस सारा कंटेंट आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डेली अपडेट्स से ले सकते हैं। तो बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।